ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में 2 जजेस के खिलाफ मिसकॉन्डक्ट पर रेफरेंस दायर करने का ऐलान किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के बानी चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि आर्मी चीफ को खत अपनी ज़ात के लिए नहीं मुल्क के लिए लिखूंगा। इन्हें बताऊंगा कि आज़ाद कश्मीर में जो हो रहा है और मुल्क जहां जा रहा है इस पर हमें सोचना पड़ेगा। फौज और लोगों को आमने सामने नहीं किया जाता। तफसीलात के मुताबिक अड्डियाला जेल रावलपिंडी में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि फॉर्म 47 के बेनिफिशरी से जब कोई सवाल होता है तो वो हमलावर हो जाते हैं। झूठ को बचाने के लिए जजेस और मीडिया पर दबाव बढ़ाया जा रहा है। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब झूठ पर बैठे हैं। इमरान खान ने कहा कि फॉर्म 47 का बेनिफिशरी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गिंडापुर पर ज़ाती हमले कर रहा है। फॉर्म 47 के बेनिफिशरी ही जस्टिस बाबर सत्तार पर लफ्जी हमले कर रहे हैं और उस वक्त सब कोशिश कर रहे हैं मसनूई जमहूरियत को चलाया जा सके। जमहूरियत अखलाकी क़ुव्वत पर चलाई जाती है। बानी चेयरमैन पीटीआई का कहना था कि हमने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें एजेंसियों के दबाव से बचने के लिए ख़त्म की। निगरान वज़ीर आज़म के बयान के बाद इस हुकूमत के पास किया जवाज़ है। अनवार अल हक काकड़ ने हनीफ अब्बासी को तना देकर शहबाज शरीफ को पैगाम भेजा। इन्होंने मजीद कहा कि चीफ जस्टिस एक दबंगा आदमी हैं। चीफ जस्टिस ने कहा भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला, किया मुझे फेयर ट्रायल मिल रहा है। मुल्क जिस तरह चलाया जा रहा है इस तरह मुल्क की सलामती खतरे में पड़ जाएगी। ये जंग आमरीत के खिलाफ जंग चल रही है। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि बलूचिस्तान में कंट्रोलर हुकूमत बनाई जिससे आज़ादी की तहरीक मजीद तेज़ हो रही है। हमारा ये सवाल है कि हमारी 9 मई और 8 फरवरी के हवाले से पिटीशनर्स को क्यों नहीं सुना जा रहा। हमारा ट्रायल भी नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के ट्रायल की तर्ज पर चलाया जाए। सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या आप भी बशरा बीबी की तरह अदालत पर अदम एतमाद कर रहे हैं, जिसके जवाब में इमरान खान ने कहा कि हम ये चाहते हैं कि हमारे ट्रायल की कार्रवाई नॉर्मल अंदाज में आगे बढ़ाई जाए। सुप्रीम कोर्ट में मेरी पेशी बराह रास्त नशर नहीं की गई। मैं सुप्रीम कोर्ट समाअत में बात करने के लिए बेताब रहा। उम्मीद करता हूँ मेरी अगली पेशी को बराह रास्त नशर किया जाएगा। इन्होंने कहा कि आज अड्डियाला जेल में सब गरीब कैदी हैं। परवेज़ इलाही और शाह महमूद कुरैशी आज तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान करें, जेल के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। उनसे किया मुज़ाकरात करें जिनके पास पावर ही नहीं। सहाफ़ी ने सवाल किया कि बुशरा बीबी ने मेडिकल टेस्ट नहीं कराए, जिस पर बानी चेयरमैन पीटीआई कहा कि हमने ये मौक़िफ़ अपनाया कि आप खून के 2 नमूने लें, एक पमस और दूसरा शौकत खानम को भेजें। मुझे पमस की रिपोर्ट्स पर एतमाद नहीं है। पमस वालों ने पहले मेरे खून से कोकीन निकलने की रिपोर्ट दी थी जिस पर मेरा हर जाने का केस चल रहा है। बुशरा बीबी ने भी कहा कि खून के नमूने दोनों लेबॉरेटरियों में भेजे जाएं। मेडिकल अमले ने इनकार किया जिस पर बुशरा बीबी ने भी खून के सैंपल्स नहीं दिए। इमरान खान ने मजीद कहा कि आर्मी चीफ को खत अपनी ज़ात के लिए नहीं मुल्क के लिए लिखूंगा। वकला को हिदायत दी हैं वो खत तैयार करके मुझे बताएंगे। खत में बताऊंगा कि आज़ाद कश्मीर में जो हो रहा है और मुल्क जहां जा रहा है इस पर हमें सोचना पड़ेगा। फौज और लोगों को आमने सामने नहीं किया जाता। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का यह भी कहना था कि मसकंडक्टर पर जज अब्बू अल हसनात और जज कुदरत अल्लाह के खिलाफ रिफर फाइल करने का कहा है।